16 सोमवार व्रत कथा संक्षेप में। प्राचीन समय में एक नगर में भगवान शिव का सुंदर मंदिर था। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव चौसर खेल रहे थे। वहाँ एक ब्राह्मण भी उपस्थित था। माता पार्वती ने ब्राह्मण से पूछा, बताओ इस खेल में कौन जीतेगा। ब्राह्मण ने कहा, भगवान शिव जीतेंगे। लेकिन खेल में माता पार्वती जीत गई। ब्राह्मण की बात गलत निकली, जिससे माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दुखी होकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। एक दिन कुछ अप्सराएं वहां आई और उन्होंने उसे 16 सोमवार व्रत करने की विधि बताई। ब्राह्मण ने श्रद्धा और भक्ति से लगातार 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव उसकी भक्ति से इतना प्रसन्न हुए और उसे सांप दे दिए। सांप से मुक्ति कर दिए। उसका जो श्राप दिया हुआ था उसका वो श्राप से भगवान शिव मुक्ति कर दिए। उसका शरीर फिर से स्वस्थ और सुंदर हो गया। जो श्राप पार्वती माता दी थी, वो जब शिव भगवान उस पर 16 सोमवार का व्रत उसने रखा तो शिव भगवान उस पर प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने वो श्राप को उससे मुक्त करवा दिया, वो श्राप से। तो गाइस, मैं आगे भी 2 लाइन है पढ़ के सुनाने वाली हूँ। तो आगे क्या होता है, आगे होता है कि व्रत का फल। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से 16 सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जीवन के कष्ट दूर करते हैं और सुख शांति प्रदान करते हैं। और सुख शांति जीवन में कभी भी कष्टमय जीवन नहीं बनाते हैं। और ये कथा का यही मतलब बनता है कि कभी भी आप किसी को भी जानने और समझने का टाइम लगना चाहिए। ये कथा का यही है कि शिव भगवान पे भरोसा रखने पे सारी श्राप कितनी बड़ी हो, कितने दुख बड़ी हो, वो हर ही लेते हैं, क्योंकि वो भोले भंडारी है, सबका भला करते हैं। ये कथा का माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि ये कथा नहीं है, एक ये जागरण है और एक ये लोगों को सीख देने के लिए कथा बनाया गया है। और ये कथा पहले के लोग बनाते थे, लेकिन आज के लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि है कुछ लोग, लेकिन मैं ऐसे बता नहीं सकती हूँ। ये कथा बनाया गया है किस लिए, ताकि आप लोग इस कथा के आगे ऐसे ही जैसे सदियों से चले आ रहे हैं, वैसे ही आगे भी जो आज जनरेशन वैसे ही चलते रहे कथा के माध्यम से। इसीलिए हम लोग ये कथा, व्रत, पूजा सब इसमें इतना भरोसा करते हैं, क्योंकि ये हमारे दादा परदादा के टाइम से चला आ रहा है और इसको बनाया गया है। ये हमारी पारंपरिक विधि है, हमारे पूर्वजनों ने बना कर दिया है। हमारे जो मर चुके हैं, जो हमारे दादा परदादा दादी, ये सब भी ये लोग भी के टाइम में भी होता था। तो इसीलिए पहले तो भगवान का ज़्यादा ही लोग बहुत ज़्यादा पूजा भक्ति बहुत ज़्यादा करते थे। भगवान का इतना पूजा भक्ति करते कि भगवान खुद उनसे मिलने आ जाते थे। सोचिए पहले के लोग कितना तप और त्याग और तपस्या करते थे कि भगवान इतना प्रसन्न हो जाते थे कि उन लोग को उनके पास आ जाते थे, उनको देखने के लिए इतना। आज के दुनिया में भगवान का नाम है 100% में से 50%, चाहे 60%, उतना ही है लगता है, क्योंकि भगवान का भक्ति से ज़्यादा पाप होने लगा है। भक्ति में उतना बिलीव नहीं। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के अच्छे कर्म के वजह से, अच्छे फल के वजह से, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, धरती पे पाप नहीं कर रहे हैं, तो उन लोग की वजह से धरती थोड़ी सी विकसित हुई है, बची हुई है। लेकिन हम ये व्रत कथा कहानी से मैं यही बताना चाहती हूँ
कि भगवान शिव पे भरोसा रखने से वो सारी दुविधाएं दूर कर देते हैं। और माता पार्वती हमारी माँ है, वो भी सुनती हैं। वो है माता शिव शक्ति का विश्वास और प्यार ऐसे ही परिवार और हमारे खुशहाल जीवन में नए जीवन साथी के ऊपर बनी रहे और हमेशा दोनों को भगवान अपनी सुहाग का वरदान दे। दोनों सुहाग एक दूसरे का 7 जन्म तक ऐसे ही साथ रहे। दोनों सुहागों का जोड़ा भगवान शिव बना कर भेजते हैं। जो लिखा गया था लिखा गया है, क्योंकि भगवान जन्म से मृत्यु तक सब तय करके भेजते हैं धरती पे। तो गाइस सब्सक्राइब करिएगा, लाइक